बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फखर याद है। मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12 10th क्लास का हाइड्रोकार्बन्स। हमने अल्केन को डिस्कस किया था, उसकी नेमिंग को हमने देखा था। अब नेक्स्ट हमने मूव करना है। नेक्स्ट हमने देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कि हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को, कि हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। पहला आपके पास हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है उसमें हम देखते हैं कि हम अल्कीन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। कोशिश करनी है इसको समझ लेना है, बातें क्लियर करते जाएंगे। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। हमने प्रिपेयर किसको करना है, अल्केन को, सिंगल बॉन्ड वाले को। किससे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन के दरमियान तो वो अल्कीन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको हम किसका नाम दे देंगे, अल्काइन का नाम दे देंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन की। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जब डेफिनेशन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये होता है एडिशन ऑफ H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो एडिशन होती है ना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन का। किस लिहाज से, जब हम बात किसकी करते हैं, अल्कीन की। अल्कीन में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड की बात करते हैं, और अल्काइन में क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर दो कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको यूज करते हैं, तो उसके हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं और उससे हम किसको प्रिपेयर करते हैं, उससे हम प्रिपेयर करते हैं अल्केन को। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें हम यूज करते हैं ओनली 1H2, एक मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे। याद रखना है, जो बातें बता रहा हूं इसको माइंड में रखना है। और अगर हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को यूज करते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 2H2। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें 2 यूज करते हैं और जिसमें इसमें 1 यूज करते हैं। हाइड्रोजिनेशन एडिशन हम किसकी करते हैं, एडिशन ऑफ H2 पूरे मॉलिक्यूल की इसमें एडिशन होगी। अगर डबल बॉन्ड है तो जस्ट एक H2 यूज होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कितने 2H2O यूज हो जाएंगे। उससे हम क्या कर लेंगे, अल्केन को प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके लिए हम कंडीशंस क्या अप्लाई करते हैं, हम इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट में हमारे पास निकल की हम बात कर लेते हैं, प्लैटिनम की बात कर लेते हैं, प्लाटियम की बात कर लेते हैं, ये कैटलिस्ट। उसके बाद हम जो टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर हम 200 से लेकर अराउंड 300 इतना हम इसका टेम्परेचर रखते हैं। और उसके अलावा हम जो है ना, बेसिकली कैटलिस्ट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेटे वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है विदाउट बीइंग यूज्ड। खुद इस्तेमाल नहीं होता रिएक्शन में, लेकिन उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट हम ये यूज करते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर हम इतना रखते हैं, तो उसकी मदद से हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। समझ लेना है, समझने से सारी बात क्लियर होनी है। ऐसा जब आपको नहीं समझ आई तो फिर जो है ना फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम यूज करते हैं अल्कीन को, अगर हम अल्कीन को यूज करते हैं तो हम उससे किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कीन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम हमने जब स्टेम की बात की थी ना, तो स्टेम में हमारे पास सबसे पहले कौन सा आ रहा था, मैथ से, मतलब इसमें ये आपका स्टेम है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स की हमने बात करनी है, नंबर ऑफ कार्बन्स। और साथ में अगर मैं अब अल्कीन की बात करता हूं, अगर मैं अल्कीन की बात करता हूं तो मैथ से आपके पास बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मीथीन बनना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो नहीं बनता। बेसिकली हम बेटे जब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, आपको स्टेम माइंड में होगा, मसला नहीं होगा, जस्ट बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। स्टेम आपके माइंड में है,
आप क्या करते हैं, स्टेम के साथ क्या लगा देते हैं, ENE लगा देते हैं। अगर आप स्टेम के साथ ENE लगाते हैं तो इससे आपका क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो मैंने बोला था लास्ट टाइम कि अल्कीन में 2 कार्बन का होना जरूरी है, एक कार्बन वाला उसमें नहीं आएगा। तो अगर देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एथ आता है, एथ में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इससे क्या बन जाएगा, इथीन। अब बेटे 2 कार्बन आ रहे हैं तो दोनों कार्बन कितना क्या शो करते हैं, डबल बॉन्ड, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके बाकी हाइड्रोजन लगा दें। तो ये बेटे आपके पास क्या बन गया, कि इथीन बन गया। इसी तरीके से प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, सारे के सारे जो है ना हम इस तरीके से उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 2 3 4 कार्बन वाला मैं लिख देता हूं। तो 4 कार्बन में कहीं पे डबल बॉन्ड शो कर देता हूं। तो देखिए 4 कार्बन वाला आपके पास स्टेम में ब्यूट होता है, डबल बॉन्ड आ गया तो उसके साथ ENE लगा देना तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। तो ये आपने क्या यूज किया है, ब्यूटीन को यूज कर लिया। और ब्यूटीन के लिए देखो डबल बॉन्ड के लिए मैंने बोला था जस्ट 1 H2 यूज करते हैं, तो प्लस क्या लिख ले, जस्ट 1 H2 यूज कर ले, इसकी बॉन्डिंग पूरी कर ले। हाइड्रोजन इसके साथ हम 3 लगाएंगे, इसके साथ जस्ट 1, क्योंकि 2 और 1 3 ऑलरेडी हैं, इसके साथ भी एक, यहां पे हम क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। अब बेटे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमने बतानी होती है, तो कैसे बताएंगे, इधर से देखिए किस नंबर पे लग रहा है, जिस साइड से करीब से लगा होगा ना डबल बॉन्ड उस साइड से हमने काउंटिंग करनी है। तो ये 1 2 इधर से भी 2 पे लगा हुआ है, इधर से भी 1 और 2 पे लगा हुआ है, तो उसके साथ क्या लगा दें, 2 ब्यूटीन लगा दें। अब इसके हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो हाइड्रोजनेशन के लिए ये निकल कैटलिस्ट को आप यूज कर लें या फिर आप प्लैटिनम को यूज कर ले। टेम्परेचर आपने इतना रखना है, इतना हम टेम्परेचर रखते हैं तो यहां से क्या होगा, यहां से बेटे जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 2 3 और 4, देखिए बेटे ये 2 और 3 जो था इसमें डबल बॉन्ड था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। अगर डबल किस में जा रहा है, सिंगल में जा रहा है, तो होगा क्या बेसिकली, यहां पे बाकी में हाइड्रोजन ऐसे लिखता हूं, ये देखें इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है। अब बेटे इसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, वो मैं लगा देता हूं, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन था। अब यहां पे ये 2 जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और यहां से ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बेसिकली ये H2 असल में ये है, यहां से ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे, और यहां पे भी क्या हो जाएंगे, H2। इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। इसका मतलब है सारे के सारे सिंगल आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो हमने करना क्या था, हमने प्रेपरेशन करनी थी अल्केन की, किससे, अल्कीन से। फर्स्ट वाला किसके जरिए किया है, अल्कीन के जरिए किया है। तो अल्कीन में बेसिकली हमने किया गया है, एक हमने अल्कीन लिया, उसमें जस्ट एक मॉलिक्यूल यूज किया है, या हमने कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई की है। तो जहां पे 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, और एक हाइड्रोजन उन दोनों कार्बन में से एक एक के पास एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उससे ब्यूटेन जो हमने प्रिपेयर करना था इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा एक और एग्जांपल देखें, फर्स्ट करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लिखता हूं यहां पे मैं 3 कार्बन यूज कर लेता हूं, या फिर 3 ही ज्यादा कर लेते हैं। तो यहां पे कहीं पे मैं डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता हूं, ये यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन वाले को हम कहते हैं पेंट। नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से हम उसको पेंट का नाम देते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि हम क्या करते हैं, स्टेम के साथ अगर अल्कीन की बात हो रही है तो क्या लगा देते हैं, ENE लगा देते हैं। तो यहां पे इसके साथ क्या लगा दें, ENE लगा दें। अब उसके बाद यहां पे मैंने बताया था पोजीशन भी बतानी है, पोजीशन हमने उस स्लाइड से बतानी है जिस साइड से दोनों कॉर्नर के जिस साइड से हमारे पास जो है ना चेन के जो डबल बॉन्ड है करीब से लगा होगा। तो अगर इस साइड से देखते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, देखिए ना 1 2 के बाद तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देखिए तो दूसरे पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। इसका मतलब है आपके पास क्या होगा, 2 पेंटीन की फॉर्मेशन होगी। अब जैसे 2 पेंटीन की फॉर्मेशन हो गया तो इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन एक एक लगा के इनकी जो है ना बॉन्डिंग को पूरा कर लें। अब साथ में हमने क्या करना है, H2 को यूज करना है। जैसे हम H2 को यूज करेंगे तो आप देखिए यहां पे कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, भाई निकल को यूज कर रहे हैं। प्लैटिनम को टेम्परेचर हमने कितना रखा हुआ है, 200 से 300। अब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जैसे यहां पे बॉन्ड ब्रेक किया था,
ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, दूसरा इसके पास, यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। डबल किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। जैसे डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो बाकी ऐसे लिख ले, जैसे नंबर ऑफ कार्बन है उनको ऐसे लिख ले, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन 5 आपके पास आ गए, नंबर ऑफ कार्बन 5 तो आ गए, लेकिन उसके साथ आप देखिए इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 लगा दे, यहां पे भी लगा दे, उसके बाद यहां पे भी 3। अब ये जो 2 कार्बन है, ये वाले दोनों कार्बन, यहां पे देखिए कार्बन नंबर 2 और 3, यहां पे डबल बॉन्ड था, लेकिन इस H2 की एडिशन के बाद ये डबल किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। जैसे सिंगल में कन्वर्ट होगा तो एक हाइड्रोजन इन दोनों में से, जो दोनों कार्बन है, एक एक दोनों के पास चला जाएगा। तो ऑलरेडी एक था तो ये H2 हो गया, ये भी क्या हो गया, H2। तो ये आपके पास 2 पेंटीन था और इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, आपके पास जस्ट पेंटीन की फॉर्मेशन होगी। तो ओवरऑल आप कोई भी अल्कीन यूज करके उसमें डबल बॉन्ड की जगह 2 हाइड्रोजन को ऐड करके सिंपल आप क्या कर सकते हैं, अल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले कि हम अल्कीन को अगर यूज करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल की प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाएगी तो मसला नहीं होगा। फर्स्ट के लिए मैं लिखता हूं ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये मैंने जस्ट इथीन की बात कर ली है, तो ये आपके पास एक इथीन है। अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, H2 इसमें ऐड करते हैं, तो सिंपल होगा क्या, कैटलिस्ट, ये नहीं भूलने आप लोगों ने, 200 से लेकर 300 टेम्परेचर हम यूज करते हैं। जैसे ये टेम्परेचर यूज करेंगे तो यहां पे देखें एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, दूसरा इस कार्बन के साथ, तो ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। जैसे ये डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से CH3, ये भी क्या हो जाएगा, CH3। क्यों भाई, ऑलरेडी CH2 था, एक हाइड्रोजन और मिल गया तो CH3 हो गया, डबल किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। तो ये आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, इथेन की। बेटे स्टेम माइंड में होगा तो इनको कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला ये था कि आप हाइड्रोजनेशन में जब अल्कीन के एडिशन करवाते हैं तो आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, अल्केन को। अब सेकंड वाला जो आपके पास है, आई होप सो आपकी समझ आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना, कहीं पे कोई मसला हुआ तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ये हमने बात की है, सबसे पहले हमारे पास है कि अगर हम अल्कीन को यूज करते हैं तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, अगर हम अल्कीन की बजाय हम अल्काइन को ले लेते हैं। अगर हम अल्काइन को लेते हैं तो थोड़ा माइंड में रखना है कि यहाँ पे जस्ट मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है साथ में, ताकि आपको ये बात भी थोड़ी क्लियर करते जाए। तो एक बात याद रखनी है, अगर हम यूज करते हैं अल्काइन को, तो अल्काइन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन में लास्ट टाइम जो मेरे सेकंड जो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर उसमें आपको क्लियर होगा कि अगर एक कार्बन हम यूज करते हैं तो वो वाला हम अल्काइन में डिस्कस नहीं करेंगे। अल्काइन के लिए मिनिमम कंडीशन है कि 2 कार्बन का होना जरूरी है, क्योंकि 2 कार्बन के दौरान ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो स्टेम होगा उस स्टेम के साथ हम क्या लगा देते हैं, हम लगाते हैं YNE। स्टेम के साथ अगर हम YNE लगा देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास अल्काइन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट के लिए मैं लिखता हूं, यहां पे H लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इससे क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। इथाइन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 कार्बन ले, उनके दौरान एक ट्रिपल बॉन्ड शो करें और साथ में एक हाइड्रोजन लगा दें। तो ये इसी तरीके से अगर बात करते हैं, एथ के बाद अगर प्रोप की बात करते हैं तो प्रोप में नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इससे प्रोपाइन बन जाएगा। अगर प्रोपाइन बनता है तो नंबर ऑफ कार्बन शो कर ले 3 कार्बन, तो कहीं 2 कार्बन के दौरान एक ट्रिपल बॉन्ड शो कर दें। तो यहां पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं तो ये आपके पास इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 3 उसकी बॉन्डिंग पूरी हो रही है। तो ये बेटे आपके पास 1 प्रोपाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पे भी डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बताना लाजमी है। आप नेक्स्ट मूव करते हैं, वो हम बात करते हैं कि अल्काइन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। कि अल्काइन को अगर हम यूज करते हैं तो अल्काइन से आप किस तरीके से, सेम कैटलिस्ट सेम कंडीशंस, जस्ट आपने क्या किया, रिएक्टेंट को चेंज कर दिया। अब रिएक्टेंट में फर्स्ट करें, मैं यहां पे यूज करता हूं 3 कार्बन, यहां पे 3 वाला था ना, इसी को यूज कर लेते हैं। अगर इसको यूज करते हैं तो यहां पे मैं ट्रिपल बॉन्ड शो करता हूं, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे इसके साथ 3, इसके साथ हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब ये आपके पास बेटे क्या है, ये आपके पास है 1 प्रोपाइन।
अगर आप किसकी हाइड्रोजनेशन, मैंने आपको बोला था कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे 2, तो यहां पे इसके साथ क्या लगा देंगे 2H2। बेटे एक अगर डबल बॉन्ड है ना, उसको खत्म करने के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है 2 डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है आपके पास टोटल 3 है, तो आपने 2 को ब्रेक करना है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है। 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो उसके लिए 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, अगर 2 मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। और जैसे सिंगल में कन्वर्ट होगा तो यहां पे आपने थोड़ा इसको ध्यान से देखना है कि इसके साथ आपके पास और सेम टाइम इस कार्बन, इन दोनों कार्बन की अगर बात करें तो एक मतलब इसमें H2 जो है 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 है ना, तो 2 हाइड्रोजन इनके साथ मिल जाएंगे इस H2 से। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड के बाद देखो बेटे इस कार्बन के साथ कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, तो इसके साथ क्या लगा दें H2। इसके साथ ऑलरेडी एक है और 2 और मिल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा H3। तो ये आपके पास प्रोपाइन था, ये 3 कार्बन वाला, इससे क्या बन गया आपके पास प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं कि सिंपल डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल में, और मॉलिक्यूल जस्ट 2 मॉलिक्यूल आपने यूज कर लेने। अच्छा एक तो ये है कि आप डायरेक्ट स्टेप से भी ये करवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टेप से नहीं करवाना चाहते, फर्स्ट करें आपको फर्स्ट वाली अगर हम बात करते हैं इथाइन की, कोई भी आप यूज कर लेते हैं, मैं जस्ट इथाइन को यूज कर रहा हूं। इसके पास एक हाइड्रोजन है, जब पास इथाइन है, टोटल कितने यूज करने थे, 2 यूज करने थे ना, यहां पे मैं 1 यूज करता हूं पहले। अगर मैं 1 यूज करता हूं तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। एक अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो इन दोनों में से एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन हो गए, एक था ना एक और मिल गया, एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड अभी रह गया, यहां पे भी H2 आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इससे अगले स्टेप में एक मॉलिक्यूल और यूज कर लें, टोटल 2 मॉलिक्यूल यूज करने थे ना, पहला यहां पे यूज हो गया, अब दूसरा यहां पे यूज कर लें। अब अगर इसको यूज करते हैं तो यहां से भी सेम एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक इसके साथ मिल गया, दूसरा इसके साथ, तो इससे हमारे पास ओवरऑल नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये CH3 और यहां पे भी क्या आ जाएगा CH3, तो ये किसकी फॉर्मेशन होगी, इथेन की। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि आपने डायरेक्ट भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो और 2 स्टेप्स में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपके पास इथाइन से इथीन की फॉर्मेशन होगी, जब आपके पास इथीन बना, और फिर इस इथीन को यूज करके आप एट द एंड किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थे कि हम प्रेपरेशन का हमने पहला मेथड देखा भाई, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। मेन चीजें आपके पास ये होती हैं कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि लिखा हुआ क्या है, उसकी समझ आ गई। तो कैटलिस्ट आपने कौन से यूज किए, कैटलिस्ट के बाद अल्कीन है या अल्काइन है, तो आई होप सो इसकी समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। अगर कहीं भी कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, और कोशिश करें इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।